परम पूज्य आचार्य श्री सोमनाथ परम पूज्य परम सौभाग्य सागर चलिए गुरुवाणी की भक्ति और गुरुवाणी का रसोशासन करने के लिए पत्र है। तो यहाँ पर बात अपनी चल रही है कि मोह और योग के निमित्त से होने वाले परिणामों के या होने वाली आत्मा के परिणामों को इससे मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के जो परिणाम है उन्हें क्या कहते हैं, उनको गुणस्थान क्या कहते हैं। अभी गुणस्थान में जो कुछ भी है सब भावों का भावों की अपेक्षा ही है, द्रव्य का निमित्त बन सकता है। द्रव्य का देखिए कल मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, भाव अगर बिगड़ जाए तो वातावरण को भी दूषित कर देता है। इसको भाव अगर बिगड़ जाए तो क्या जो वातावरण है उसे क्या कर देता है, दूषित कर देता है। तो यहाँ पर भी अगर हमारी भाव बिगड़ जाए, क्या हो, यहाँ पर अगर हमारे भाव बिगड़ जाए तो गुणस्थान गिर जाए। और एक बात और याद रखना, द्रव्य में चाहे हम कितनी भी क्रिया सुदृढ़ करें, द्रव्य में सभी की क्रिया एक समान होने पर हम गुणस्थान का आकलन नहीं कर सकते। गुणस्थान का आकलन तो भावों के आधार पर ही होता है। द्रव्य में भाव में तीनों वेद वो नौवें गुणस्थान। भाव वेद किसको होता है, पुरुष को होता है। पुरुष वेद ही पुरुष को होता है। अगर द्रव्य से अगर नपुंसक है तो नहीं बढ़ेगा, पर पुरुष है। देखिए जब भी यह तीनों वेदों की बात की गई है, नौवें गुणस्थान तक वेद कर्म की बात की गई है, तो उस वेद कर्म में द्रव्य से तो पुरुष वेद और भावों में तीनों वेद। नहीं, अगर कोई पुरुष अगर नपुंसक वेद का है, अगर उसका द्रव्य में अगर उसका वेद है, द्रव्य में अगर कोई पुरुष अगर नपुंसक वेद है, नपुंसक है, तो वह क्षुल्लक दीक्षा या एलक दीक्षा का भी अपन प्रकट कर सकते हैं, पर वो मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं करता। क्यों? वस्त्र का त्याग नहीं करता है। हाँ,
5वें गुण स्थान तक सीमित रहेगा, 5वें से ऊपर नहीं रहता है। तो चौथे गुण स्थान पंचम गुण स्थान बन सकता है और हम कहें वो छठम गुण स्थान वर्ती हो जाए, नहीं, क्योंकि वस्त्र जितनी भी एक सूत्र है कि जितने भी सावस्त्र है, जितने भी सावस्त्र है वह सभी पंचम गुण स्थान और पंचम गुण स्थान से छठवें गुण स्थान से लेकर और गुण स्थानातीत से छठम गुण स्थान से लेकर और गुण स्थानातीत अवस्था में यथा जात मत, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात, प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक के जीव तरक चारों गतियों में पाई, ठीक है। प्रथम गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जीव चारों गतियों में पाई जाती है। प्रथम गुण स्थान से लेकर पंचम गुण स्थान तक के जीव मनुष्य और त्रियंचों में पाई जाती है और छठम गुण स्थान से लेकर और गुण स्थानातीत तक जितने भी जीव होते हैं वह सब पुरुष वेद मनुष्य पर्याय में ही संगी पंचेंद्री के ही और अपमार्गणा के ही संबंध, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि प्रथम गुण स्थान में तो सभी जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, पर चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जिसका भी प्रथम गुण स्थान से अगर दूसरा भी गुण स्थान गिरने की इच्छा से है तो वह पंचेंद्रिय होगा, संगी होगा, भव्य होगा, पर्याप्तक होगा, क्या होगा। ये सारे सूत्र हैं, ये हमारे कोटेशन, जब तक ये हमारे संज्ञान में नहीं होंगे जब तक हम आगे की पढ़ाई को भी दिमाग को फीड नहीं करते, समझे ना। तो यहाँ पर ये भी समझ लेंगे अगर कोई जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है तो सबसे पहले लगा लेंगे वो पंचेंद्रिय होगा। भव्य होगा, कौन होगा, भव्य होगा, अभव्य नहीं होगा। चतुर्थ स्थान वर्ती कैसा होगा, भव्य होगा, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को अपन जब समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो होगा वो भव्य ही होगा, अभव्य नहीं। नरकों में चतुर्थ गुण स्थान है तो भव्य का ही है, अभव्य का नहीं है। अभव्य का मतलब क्या, अभव्य का मतलब है कि जिसका गुण स्थान कभी बढ़ेगा ही नहीं, चाहे बाहर में चाहे कितनी भी अच्छी क्रिया कर देगा, है नहीं। अभव्य के साथ गुण स्थान ही बढ़ेगा, प्रथम गुण स्थान गुण स्थान किसका बढ़ेगा, भव्य का बढ़ेगा, अभव्य का नहीं। भव्य का गिरेगा भी और बढ़ेगा भी, पर अभव्य का ना बढ़ेगा ना गिरेगा, जो है सो होगा। पर कौन सा, प्रथम गुण स्थान है। कौन, देखिए पहली बात तो जो भव्य होगा वह गुण स्थान बढ़ेगा और बढ़ने के बाद ज्यादा समय तक वो उस गुण स्थान से वंचित भी नहीं रह पाएगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शीर्ष रेने में
तो क्या करेगा, अपने गुण स्थान को संभालने को आगे की ओर निकलेगा ना। क्योंकि एक बार सम्यक्त होने के बाद यह जीव कितने समय तक संसार में रह सकता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है एक बार सम्यक्त होने पर। अगर हमने एक बार सम्यक्त जैसी स्थिति को प्राप्त कर लिया तो ये बात आप अच्छे से मन में मान लेना कि अब मेरा ज्यादा संसार है, क्या नहीं है, क्या मेरा ज्यादा संसार नहीं है। कितनी बार, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त, एक बार। और हमको सबसे अधिक इसी में ही श्रम करना चाहिए, इसी में ही सबसे अधिक हमको परिश्रम करना चाहिए और अपने परिणामों को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, हाँ, मुझे क्या सम्यक तो प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, सम्यक तो प्राप्त करना है। सबसे बड़ी चीज यही है हमारे लिए। और हम मनुष्य जीवन में आते पंचेंद्रिय होने पर भी और इतना कुछ साधन मिलने पर भी अगर हम सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाए तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाए तो तुमने चारित्र को प्राप्त किया या ना किया सब एक बराबर है। क्या है, एक बराबर मानते हैं। अभी छायिक सम्यक दर्शन नहीं है तो कम से कम उपसम सम्यक्त को कर ही सकते हो, है। हाँ, इसलिए कहा जाता है चाहे कितना भी कुछ हो जाए हमारा दर्शन नहीं छूटना चाहिए। और दर्शन को छुड़ाने के लिए इस निर्दिष्ट काल में अनेक साधन प्रति समय हमारे सामने खड़े हैं। वो क्या करते हैं, हमको दर्शन से च्युत करते हैं। क्या करते हैं, दर्शन से च्युत करते हैं, दर्शन की आदर्शन की ओर हमको आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, इसकी ओर आदर्शन को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। आकर्षण ही तो है। आज इस संसार में जितनी भी जो चमक धमक है वो क्या है, हमको अपनी ओर आकर्षण करती है। क्या करती है, आकर्षण करती है। याद रखना, गलत वस्तु की ही पैकिंग अच्छी होती है। अच्छी वस्तु की क्या पैकिंग करोगे, वही माल अच्छी पैकिंग में निकाला जाता है जो माल कभी निकलता नहीं है। और इस घर का छुपाकर दिखाकर वही माल दिया जाता है कि निकलता नहीं तो नहीं। और जो माल क्लियर है उसके लिए क्या, कहीं पर लिखा हो शुद्ध, मतलब 100% शुद्ध घी, तो निश्चित उसमें मिलावट क्या है, तो मिलावट। घी में भी 100% घी तो अपने में पूर्ण है। घी कैसा है, घी तो घी है अपने में, शुद्धि है। पर घी के लिए घी शब्द ही अपने में शुद्धता का बोधक, घी अपने में क्या है, स्वयं शुद्धता का बोधक है। उसे आवश्यकता नहीं है कि वो घी के लिए कोई शब्द लगाए, जैसे मुनि शब्द, वृद्धि शब्द, श्रवण शब्द, श्रवणी शब्द,
एक अपने में मोक्ष मार्ग का बोधक, उसमें श्रेष्ठ, बाकी सब क्या निर्कष्ट नहीं। जहां पर श्रवण शब्द है, जहां पर मुनि धर्म की बात है, जहां पर मुनि की चर्या की बात है, तो वहां पर कह दिया कि मुनि शब्द भी एक अपने में सबसे बड़ा क्या, सभी विषयों में बोधक है, सम्यक्त का बोधक। समझने वाला समझ जाएगा। कौन? हाँ, ऐसा है, जो युगल जन्म होता है भोग भूमि में, भोग भूमि में सम्यक भी पैदा होती है। भोग भूमि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जहाँ पर हम मतलब सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पर वहां पर संयम को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? भोग भूमि है, भोगोमयी है। हाँ, सम्यक तो होता है, पर भोग भोगी मनुष्य के मतलब संयम का अभाव। हम्म। हाँ, सहवाक्य व्रत आदि को स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनका यही रीजन है कि वह भी मतलब भोग भूमि मनुष्य के संयम, असंयम होगा, संयम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर वो जीव संयम को स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोग भूमि है, भोगों का त्याग ही संयम है। और जहां पर जो जीव हमेशा भोग भूमि में रहता हो, एक असंयम अवस्था में है। बड़े विचार करने वाली बात, ये अपने को बोध करने वाली बात। यह जीव असंयम अवस्था में जाने कितनी काल निकाल चुका है। इस अवस्था में, असंयम की अवस्था में जाने कितनी काल निकाल चुका, और जाने या कितनी काल निकालेगा। संयम की एक पर्याय इसको काटने में भारी। कहते भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बात बड़ी हल्की है पर है बड़ी भारी है। क्या? हाँ, देखने और सुनने में छोटी लग रही होगी, पर सार कितना है इसका, अभी आप लोग सार को समझ नहीं पा रहे होंगे। मतलब यह जीव अनादिकाल से असंयम अवस्था में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर कर आया, और आगे की पर्यायों में भी अधिकांश ये असंयम को ही स्वीकार कर कर असंयम में ही जिएगा। पर एक जो वर्तमान का जो हमारे पास संयम का भव है, इसको काटने में कितनी इसको विघ्न बाधा आती है, कितने अत्याचार अनाचार लगाता है, अपने उन दोस्तों को अपनी उन व्रतों में कितना दोष लगाता है। क्या एक वो भी नहीं कर पा रहे? मतलब कुछ ही समय ऐसा होता है जिस समयों में हम अपने उस संयम के भव को काटने के लिए उपस्थित हैं, और अगर वो उस संयम को अगर ये जीव अच्छे से काट ले, सावधानी पूर्वक काट ले, बोध पूर्वक काट ले, तो यही भव हमारे भवांतरों का नष्ट करने में भी सहयोग कर सकता है। एक संयम को पालने में कितनी विकल्प, एक संयमी जीवन में कितने विकल्प, अनेक विकल्प। हम उन विकल्पों को नहीं छोड़, क्या नहीं कर पा रहे, विकल्पों को नहीं छोड़ पा रहे।
एक भव इस पर्याय के विकल्पों को नहीं छोड़ पा रहे हम। बड़ी मार्मिक बात नजर में, बड़ी समझनी है हम सभी को बात वाली। तो बात अपनी चल रही है मोह और योग, इसकी बस चल रही है मोह की और योग की चर्चा चल रही है। और इस योग और मोह की चर्चा में आज हम कहाँ तक आ गए? 10वीं गुण स्थान पर। कौन सा गुण स्थान? 10। ये गुण स्थान ऐसा गुण स्थान है कि इस गुण स्थान से यह जीव आगे का रास्ता अपना क्लियर कर सकता है और करता है। क्या कर सकता है? आगे का जो रास्ता है वो कैसा कर सकता है? क्लियर कर सकता है और करता भी है। तो कैसे? तो कहा जिस गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ कसाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय होता है उसे सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान में क्या होता है? सूक्ष्म कसाय का उदय होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। इस गुण स्थान से यह जीव उपशम अवस्था में भी पहुंचता है और क्षायिक अवस्था में भी पहुंचता है। हाँ, सूक्ष्म उदय रहता है। इसमें क्या करता है? पहले बताया था स्थूल मोहिनी कर्म का क्षय और उपशम करता है अनुवर्तीकरण में। अब क्या? अब स्थूल था, स्थूल से हटकर क्या करता है वो? अब वो सूक्ष्म का करता है। अल्लाह सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय होता है। कौन सी कसाय का? सूक्ष्म लोभ कसाय का उदय रहता है। वो तो करता है क्या है? वो करता ये है, तो उसमें आता है कि वह जिस गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ कसाय का अत्यंत सूक्ष्म उदय होता है उसे सूद सांप्राय नाम का गुण स्थान कहते हैं। 9वें गुण स्थान में, पहले के 9वें गुण स्थान में संजलन क्रोध मान माया लोभ, किसका? संजलन क्रोध मान माया लोभ के स्थूल रूप का क्षय व अथवा उपशम होने से इस गुण स्थान की प्राप्ति होती है। जब स्थूल रूप से त्याग देगा तो क्या आगे का स्थान कैसा हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, तो 9वें गुण स्थान में स्थूल कसाय का उपशम या क्षयोपशम करता है। ठीक है, और 10वें गुण स्थान में क्या करता है? सूक्ष्म कसाय का उपशम और क्षयोपशम करता है। ठीक है, अथवा उपशम होने पर इस गुण स्थान की प्राप्ति, मतलब क्षय होने पर या उपशम होने पर इस गुण स्थान की प्राप्ति होती है। इस गुण स्थान के अंतिम समय में युक्त सूक्ष्म लोभ का भी क्षय या उपशम हो जाता है। क्या अंत समय में क्या होता है कि जो सूक्ष्म लोभ होता है उसका क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अब यहाँ पर 10वां 11वां और 12वां, अगर किसी जीव ने किया है तो वह 11वें गुण स्थान में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? उपशांत मोह, मतलब दबा कर लिख गया होगा तो उपशांत मोह मतलब 11वें गुण स्थान प्राप्त करेगा। तो कहा है समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले गुण स्थान को उपशांत मोह गुण स्थान, उपशांत मोह गुण स्थान क्यों दबा कर ले गया। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है छीड़ कसाय। छीड़ कसाय में क्या होता है? समस्त मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न आत्मा का विशुद्धि परिणाम क्या कहलाता है? छीड़ कसाय गुण स्थान। एक तो उपशांत और एक छीड़। ठीक है, 10वीं गुण स्थान में मोहिनी कर्म का क्षय करने वाले साधक सीधे
इसी गुण स्थान में आते हैं। कहाँ आते हैं? इसी गुण स्थान में। मतलब 10वीं में 6 किया तो वो 11वें में नहीं जाएगा, सीधा 11वां जंप लेगा 12वें, मतलब छलांग मारेगा। क्या करेगा? छलांग लेगा तो कहाँ पहुंचेगा वो? तुरंत वो 12वें गुण स्थान में। हाँ, 10वें में अगर उपसम करेगा तो 11वां बनेगा, और 10वें में अगर वो 6 करेगा समस्त मोहिनी कर्म को, मतलब जो सूक्ष्म कसाई थी उसको संपूर्ण 6 कर देगा, तो कहां पर? वो 12वें गुण स्थान में पहुंचे। हाँ, और ये सारे गुण स्थान 10वां भी बनेगा, 11वां भी बनेगा, 12वां बनेगा। ये सारे गुण स्थान सम्यक्त के साथ ही बनेंगे। सम्यक दृष्टि कहलाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? द्वितीयोक्तम सम्यक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयोक्तम सम्यक्त बोलते हैं। ठीक है, वहां से वो नीचे की ओर 11वें से 11वें की व्यवस्था ये होती है, कालावधि कम होती है। क्या होती है? कालावधि या फिर मृत्यु समय आने पर तो क्या नीचे गिरेगा? तो अगर वो अगर मृत्यु काल है तो वह विग्रह गति में वह द्वितीयोपसम सम्यक्त्व के प्रभाव से उपसम सम्यक्त्व, वहां जाकर वह क्षयोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा, देव पर्याय में जाएगा। ठीक है यदि हाँ, 10वें से 4थे की अपेक्षा तक, मतलब मरण की अपेक्षा से कहा गया। आरोहण मतलब आरोहण और अवरोहण, मतलब वो गिरेगा तो इस अपेक्षा से नीचे की ओर आएगा, इस बीच में कहीं पर भी उसका मरण हो सकता है। ठीक है ना? अब समझ गए ना? तो क्या जाएगा वो? मोहिनी कर्म का 6 कर कर वो सीधे कहाँ जाएगा? वह सीधे 12वें गुण स्थान में जाएगा, और इसी गुण स्थान के अध्यय पतन नहीं होता, मतलब इस गुण स्थान में पतन नहीं होता। शेष घातिया कर्मों का 6 इसी गुण स्थान में होता है। देखिए, समस्त कर्मों का अगर राजा बताया गया है तो मोहिनी कर्म, कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म बताया गया है। और अगर मोहिनी कर्म ही चला गया तो बाकी की जितनी सेना होती है वो ताश के पत्तों की तरह तुरंत बिखर जाती है। जैसे किसी राजा को सीधे सह देकर उसको मार दिया जाए चेस, तो बाकी की जितनी सेना क्यों ना हो, कितने भी वजीर क्यों ना खड़े हो, कितने भी प्यादे क्यों ना खड़े हो, है कोई जब राजा खत्म हो गया, बादशाह खत्म हो गया, तो बाकी की कसाई, बाकी के लोग कैसे होते हैं? तितर बितर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो समस्त 8 कर्मों में इस मोहिनी कर्म को इनका राजा माना गया। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इस मोहिनी कर्म को ही क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। और नष्ट करने पर क्या होता है? वो जीव आगे की ओर निकल जाता है। संपूर्ण घातिया कर्मों का शेष वसी घातिया कर्मों की जो कर्म प्रकृतियां हैं वो पल भर में ही अंतर मुहूर्त में ही 6 को प्राप्त होकर, और चौथे मतलब चार अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हमारा 12वें गुण स्थान के अंत में क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें कहते हैं संयोग केवल गुण स्थान किसे कहते हैं? मतलब यहाँ पर 13 गुण स्थान, आज सारी चर्चा कर लेते हैं, कर लेते हैं। 13 गुण स्थान किसे कहते हैं? एक ही विषय चल रहा है ज्यादा डिटेल्स में, क्योंकि ये जितना समय होता है ये सारा समय अंतर मुहूर्त के अंतर ही सारी क्रिया पूरी हो जाती है। प्लानिंग में समय लगता है, प्लानिंग छठवें सातवें होती रहती है।
हाँ, जब पूरी जब तैयार हो जाता है तो एक रण में आता और करता 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 उसका जो कुछ भी है आयु कर्म को छोड़कर, जो कुछ भी व्यवस्था है वो अंतर मुहूर्त में सब निपटा देते हैं। अगर किसी की अगर आयु कर्म कम है तो विषय अलग है, उसको ऊपर लगा सकते हैं, अन्यथा सारे विषय क्या हो जाता है, सारा का सारा काम अंतर मुहूर्त में ही कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर अघातीय कर्म रह जाते हैं, पहले घातीय कर्म जाते हैं, बाद में अघातीय कर्म। ठीक है, तो इसमें आता है, बताओ नाम की तरह कौन सी, नाम कर्म की तरह कौन सी, तो जानकारी हो तभी उसको, ये बात सही है आपकी, उसमें ये भी समझना पड़ेगा। तो आप बताओ नाम कर्म, अगर आप घातीय कर्म की बात करोगे तो घातीय कर्म की कौन सी, अघातीय कर्म की कौन सी कर्म प्रवृत्ति है? अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अघातीय कर्म की कौन सी कर्म प्रकृतियां शेष बचेंगी? अघातीय कर्म की कौन सी कर्म प्रकृतियां शेष बचेंगी? अघातीय हमने भेजा दो कोटि कैसे बन जाएंगी, तो बचेगी, उसको गोत्र का बंद होगा, उच्च गोत्र होगा, नीच गोत्र का बंद होगा नहीं वो उसको। तभी कहते हैं जब तक उस ज्ञान की हमको पूर्ण जानकारी नहीं हो उस विषय में क्या नहीं करना चाहिए। तो आप इस सभा में बैठे हैं, ठीक है ना, और अगर कोई अगर दूसरा व्यक्ति पूछ ले तो अपन क्या करेंगे फिर अपन, क्योंकि ये सारा विषय ऐसा है। ठीक है, आपका तो बढ़िया है, अच्छा है, तो हम इसको लिखे भी कि कौन कौन सी कर्म प्रवृत्तियों का क्या होता है, चलो नाम सहित बोलोगे तो उसमें बहुत अच्छा है, क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। इसके लिए आप लोग अगर कोई तीर्थ पर जाए तो मेरी वहां पर चंबल पर डायरिया रखी हुई है कर्म कांड की, उस कर्म कांड के अंतर्गत, और हम चाहें तो इनको गुण स्थानों के अंदर भी कर्म प्रवृत्ति को लगा सकते हैं। इतना इतना विषय हमारे पास में है, इन सारे विषयों को अगर किसी कहीं पर और कर्म कांड मिल जाए तो कर्म कांड को अपन लगाए कि पहले गुण स्थान में कौन सी कर्म प्रवृत्ति नीचे रखा होगा, संग्रहालय में कौन कौन सी गुण स्थान में कौन कौन सी कर्म प्रकृति को अच्छा होता है, कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां हमारे बंधन में होती है, कौन कौन सी कर्म प्रकृति की विक्षुप्ति होती है, उसमें ये सारी डिटेल क्या हुआ करती है, दी हुई है। जब अपन कर्म कांड का अध्ययन करते हैं तो उसमें हर गुण स्थान की कर्म बंध प्रकृति, कर्म विक्षुप्ति प्रकृति, कर्म सत्ता प्रकृति, कर्म उदय प्रकृति, ये सारी कर्म प्रकृतियों का वर्णन उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसमें अपन लेके चलेंगे तो क्या है, विषय हमारा कैसा हो जाएगा, एकदम क्लियर हो, इस विषय में मैं आपको चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है ना। तो उसमें कैसे कैसे ये जीव अपने अपने एक एक कर्मों को किसके बल पर, और श्राद्ध के बल पर, ये जितना भी हम यहाँ तक आज पहुंचे, जो हम चर्चा कर रहे हैं 11वें 12वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, ये किसका प्रभाव है, ये वाद प्रसाद का, इसका प्रभाव है, पुरुषार्थ का प्रभाव है, और पुरुषार्थ के साथ साथ सावधानी का भी क्या है, पुरुषार्थ मतलब प्रयास। जब तक हम ये सारी चीज नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं। और कौन सा गुण स्थान है, अवय सायोग केवली गुण स्थान,
कौन सा गुण स्थान आ गया? 12 के बाद में 13 के बाद 12 के बाद क्या आता है? 13वां कौन सा गुण स्थान हुआ? सहयोग केवली। तो इसमें आता है योग सहित केवलियों के गुण स्थान को सहयोग केवली कहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा योग है? ओनली का योग, मन योग नहीं है, वचन योग। कौन सा है? का योग है। काय योग सहित मतलब योग सहित केवली के गुण स्थान को सहयोग केवली कहते हैं। इस गुण स्थान में घातिया कर्मों का समूल 6 से प्राप्त होता है। ये गुण स्थान किससे प्राप्त होता है? जब घातिया कर्मों का समूल 6 हो जाता है तो क्या हो, गुण स्थान की प्राप्ति होती है। ठीक है। सहयोग केवली ही तीर्थंकर, अरहंत और परमात्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो सहयोग केवली हुआ करते हैं वही तीर्थंकर होते हैं, वही अरहंत होते हैं और वही परमात्मा, मतलब सकल परमात्मा वही कहलाते हैं। उनको अनंत पद की जो पद की प्राप्ति होती है वो कौन से कहलाते हैं? वो हमारे सहयोग केवली ही कहलाते हैं। मतलब 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक घातिया कर्म और एक अघातिया। कैसे होते हैं? एक घातिया कर्म होते हैं और एक अघातिया कर्म होते हैं। तो कहा जाता है घातिया कर्म में क्या करते हैं? आत्मा के गुणों का घात करते हैं। ठीक है। और अघातिया कर्म कैसे कहते हैं? जो आत्मा के गुणों का, आत्मा के गुणों का अघातिया कर्म कहते हैं। सहायता किसको? हाँ, जो सहायता तो नहीं देते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। सहायता देंगे तो वो भी उस रूप में हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, कर्म तो कर्म है पर उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। एक कर्म ऐसा होता है जो नुकसान पहुंचाता है और एक कर्म कैसा हो जो नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो दे रहे हो। सबके मन को दे रहे कितने मन हो बताए बोले। पहला 15, हाँ सत्य वचन बोलते हैं। अनुराग, हाँ। मन का दिया है क्योंकि एक द्रव्य की अपेक्षा से भाव करना है। हाँ, द्रव्य से उनके विषय आता है वहां पर। हाँ, सत्य कुमार है। सत्य को तो रखना ही पड़ेगा, होता है। इसमें कह रहे हैं देखो, सहयोग केवली के भाव मनयोग नहीं होता किंतु द्रव्य मनयोग होता है। क्या? जो सामान्य जो सहयोग केवली होते हैं उनके भाव मनयोग नहीं होता किंतु द्रव्य मनयोग होता है। अतः यहाँ दोनों मनयोग के लिए, इसलिए वहां पर दोनों मनयोग लिए। हाँ ठीक है। अब इसे एक दे देते हैं। अब कह रहे हैं सहयोग केवली जब समुद्रघात करते हैं तब कार्वाण कायुग और औदारिक मिश्र कायुग होता है। दंड समुद्रघात में औदारिक कायुग, कपाट समुद्रघात में औदारिक मिश्र कायुग होता है और इतर समुद्रघात में गुण, समुद्रघात में कारवाण कायुग होता है। इस अपेक्षा से इन्होंने इसका यहाँ पर वर्णन किया। वहां पर द्रव्य मनयोग की बात रखी है, भाव मनयोग के नहीं होता है। सही होता है। हाँ ठीक है ना, वो नहीं होता, इसलिए वहां पर मन को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अतः यहाँ पर 2 मनयोग दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि द्रव्य मन होता है।
भाव मन नहीं, अगर अपन उनको मन रहित कर देंगे तो वह असंगी हो जाएंगे। ठीक, इसलिए उनका मन कैसा होता है, उभय और अनभय रूप ऐसा होता है, उभय और अनभय रूप होता है। नहीं, सत्य और असत्य में मतलब सत्य मन और अनुभव मन ठीक है। और वचन में भी सत्य वचन और अनुभव वचन, क्योंकि वचन का तो सत्य वचन बोलते हैं, अपेक्षाकृत बात करते हैं, ऐसा भी है और ऐसा भी है। ठीक है, ऐसा बात, क्योंकि अगर उनके केवली के अगर मन होगा तो वह सत्य मन होगा, असत्य तो होगा नहीं, और उभय भी नहीं होगा, अनवय वाला होगा। अनवय अपेक्षा से ऐसा भी है और ऐसा भी वहां पर निकल कर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये अब यहाँ पर कह रहे हैं सारे विषय क्लियर करने वाले हैं। अगर ये हमारा इसमें अगर विषय अगर चलता रहता है तो हमारे अंदर बहुत बड़ी विस्मृति इसमें आ सकती है। ठीक है, अब इसको भी एक अंतिम गुण स्थान है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अयोग केवली। ठीक है, आप कह रहे हैं योगातीत केवली के गुण स्थान को अयोग केवली कहते हैं। अब वहां पर जो योग रह गया था, अब वो भी कैसा हो गया, अयोग हो गया। ये गुण स्थान में कोई योग नहीं होता। ठीक है, अब कह रहे हैं 13वें गुण स्थान के अंत में विशुद्ध शुक्ल लेशा के बल से योग का निरोध करने के उपरांत ये गुण स्थान प्राप्त होता है। शेष अघातिया कर्मों के क्षय पूर्वक मोक्षोपलब्धि इसी गुण स्थान से होती है। इसको बोले योग निरोध करना। क्या करना, योग निरोध करना, तो यही योग निरोध करना। ठीक है, जिससे पहले खत्म हो गई। 13वें गुण स्थान में अगर लिस्सा का वर्णन देखा जाए तो इसमें लिस्सा 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 और शुक्ल लिस्सा द्रव्य द्रव्य लिस्सा का वर्णन है। यहाँ पर जो लिस्सा है वह ली गई है, द्रव्य से ली गई है, भाव से लिस्सा ले लो। देखो भाव से परिणाम में शुक्ल होते हैं, परम शुक्ल लिस्सा होती है। कैसी होती है, परम शुद्ध निष्ठा होती है, उसमें कसायों का क्या नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, योगातीत गुण स्थान के योगातीत केवली के गुण स्थान को अयोग केवली कहते हैं। 13वें गुण स्थान के अंत में विशुद्ध शुक्ल लिस्सा के बल पर, विशुद्ध शुक्ल लिस्सा के बल पर, शुक्ल ध्यान के बल पर, इसके शुक्ल ध्यान के बल पर क्या करता है ये जीव, योग का निरोध करने के उपरांत इसी गुण स्थान को प्राप्त होता है। और शेष घातिया कर्मों के क्षय पूर्वक इस जीव को मोक्षोपलब्धि इसी गुण स्थान में प्राप्त होती है। आज हम लोगों ने 10वां, 11वां, 12वां और 13वां और 14वां, मतलब आज हमने ऐसे गुण स्थानों की चर्चा की जिस गुण स्थान के बल पर ये जीव क्या करता है, मोक्षोपलब्धि को प्राप्त करता है। क्या करता है, और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इतनी कुछ साधना कर रहे हैं, इनको करने का मात्र एक ही कारण है, मोक्षोपलब्धि, मतलब मोक्ष की उपलब्धि करना, इस हमारा आशय है। ठीक है, तो यहाँ पर बात चली थी मोह और योग की। जितने जितने हमारे परिणाम निर्मल होते चले जाएंगे, जितनी जितनी हमारी विशुद्धियां बढ़ती जाएगी, और जितनी जितनी हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, उतनी उतनी हमारी साधना भी कैसी होती चली जाएगी, वृद्धिगत चली जाएगी, और उसी के अनुसार हमारे गुणस्थान और कर्मों का क्षय भी प्राप्त होता चला जाएगा। आज नहीं, जय गुरु महावीर।